हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीसीआईएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिप्लोमा ट्रेनी के 425 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल बिजली विभाग में डिप्लोमा ट्रेनी के 425 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 1 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप ईमेल या फिर मोबाइल के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। फिर वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो आप एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का विदाउट +91। उसके बाद आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा इमेज फिल करनी है और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये कैप्चा इमेज यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करते हो तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। मोबाइल के थ्रू लॉगिन करते हो तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, फादर या हस्बैंड, आप किसका यहाँ पर डिटेल देने दोगे। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का भी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस कम्युनिटी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप RIOT दंगों के विक्टिम है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आप अगर अपने डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो गो टू प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर वहां से आप अपनी मेलिंग डिटेल्स फिल करें। नहीं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है फिल मेलिंग डिटेल्स, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके मेलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके मेलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है और उसके बाद आपको फिल अकाउंट डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, प्रोफाइल के पेज पर, तो आपको गो टू प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फिल अकाउंट डिटेल्स बटन पर क्लिक करके अपनी अकाउंट की डिटेल फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है, फिर बैंक का नाम एंटर करना है, ब्रांच का नाम आपको एंटर करना है, ब्रांच की सिटी एंटर करनी है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करके ऐड बटन पर क्लिक करना है और अपनी अकाउंट डिटेल सेव कर देनी है। फिर आपको फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपने पावर ग्रिड में अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसकी डिटेल देनी है। उसके लिए आपको ऐड न्यू रिलेटिव इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव का नाम, डेजिग्नेशन, उसका एम्प्लॉय नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, रिलेशन और एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर नहीं है आपका कोई रिलेटिव पावर ग्रिड में तो यहाँ पर बस अब आपको गो टू प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने प्रोफाइल के पेज पर आकर अब आपको नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग की जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दिया गया है। आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए 3 डिसिप्लिन में वैकेंसीज निकली हैं, इलेक्ट्रिकल EE, इलेक्ट्रॉनिक्स EC और सिविल CE। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। रीजन वाइज, डिसिप्लिन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और क्या पोस्ट ID है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि NR फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 301 पोस्ट ID के लिए 71 वैकेंसीज है। आप ऐसे ही CE के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसीज है, EE के लिए 12 वैकेंसीज है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए और जिस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर आप चेकआउट कर ले और उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इंपोर्टेंट गाइडलाइंस ओपन हो जाएंगी। आपको इन्हें रीड कर लेना है और फिर आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको EX सर्विसमैन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना EX सर्विसमैन का टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बाकी की सभी डिटेल्स डिसेबल्ड कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपेंडेंट है, सर्विस पर्सनल किड सर्वेली डिसेबल्ड इन एक्शन डिटेल्स। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। क्या आप पावर ग्रिड में वर्किंग है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। एम्प्लॉयर कंपनी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फिर एम्प्लॉय नंबर और रीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको सेव ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी सभी डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिंक पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ऐड क्वालिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है रिलीवेंट डिसिप्लिन में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर और आपके मार्क्स मिनिमम 70% यहाँ पर इस डिप्लोमा में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है डिप्लोमा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जिस पोस्ट के लिए आपने पीछे अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके डिप्लोमा का ऑप्शन शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है फुल टाइम। मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट या सेकंड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कोर्स आपने कब से स्टार्ट किया था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और कब तक आपने कंप्लीट किया था वो डेट आपको यहाँ पर पोस्ट 2 ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेनी है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यूनिवर्सिटी
का नाम बताना है जिससे आपने कोर्स कंप्लीट किया है। अगर इंस्टीट्यूट से किया है तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम राइट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। अगर आपने इस डिप्लोमा के बाद भी कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप ऐड क्वालिफिकेशन के इस बटन पर क्लिक करके एक बार फिर से अपनी अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस तरह से ही ऐड कर सकते हो। नहीं तो अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस डिटेल लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। एक्सपीरियंस की डिटेल अगर आपको प्रोवाइड करानी है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस का टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस का स्टेटस, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है, डिपार्टमेंट का नाम, डेजिग्नेशन, सर्विस कब से कब तक आपने की है, मंथली एम्प्लॉयमेंट्स आपका कितना था, ये कंपनी लिस्टेड है या फिर नहीं, लोकेशन, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन टाइप और पे स्केल यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और पे स्केल आपको रिवाइज पे स्केल भी यहाँ पर आपको एंटर करके ऐड बटन पर क्लिक कर देना होगा और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आपको प्रोवाइड करा देनी होगी। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और फिर यहाँ पर आप अदर इसेंशियल डिटेल इस लिंक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, प्रेफरेंस नंबर में आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करके अपने सेंटर की प्रेफरेंस डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, उसका मैक्सिमम साइज 50 KB रखा गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मैक्सिमम साइज उनका 30 KB है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका मैक्सिमम साइज 3 MB रखा गया है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैक्सिमम साइज उसका 3 MB है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मार्कशीट आपको पर इंडिकेटिंग मार्क्स की अपलोड करनी है, मैक्सिमम साइज उसका 10 MB रखा गया है, PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी या फिर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका मैक्सिमम साइज भी 3 MB रखा गया है, PDF फॉर्मेट में ये होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड अदर सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इन्हें 1 by 1 करके अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर ले और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ID दे दी गई है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना होगा 300 रुपये और SC ST PH कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको फीस जमा करानी है तो क्लिक है टू एप्लीकेशन डिटेल पेज फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इफ एप्लीकेबल, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। और उसके बाद अगर आपको फीस नहीं जमा करनी है, रिजर्व कैटेगरी से हो आप, तो यहाँ पर अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको क्लिक है टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डिप्लोमा ट्रेनिंग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।